हेलो, 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 हेलो। हाँ जी, तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद एक छोटा-सा प्रोग्राम बनता है, वो है गेसिंग गेम का। हम यूज़र से एक नंबर गेस करने को बोलेंगे और एक रैंडम नंबर से उसे गेस करवाएँगे। नहीं, पहले से एक रैंडम नंबर हो हमारी मेमोरी में और यूज़र से बोलेंगे कि आप गेस करो कि वो नंबर कौन-सा है। अगर सही गेस कर ले तो दैट इज़ वेरी फाइन, अगर ना करे तो हम उसे कुछ चांसेस देंगे। या फिर ऐसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिसमें हम इनडेफिनिट टाइम तक हमारा प्रोग्राम चले जब तक कि यूज़र करेक्ट गेस ना कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने रेंज दे रखी है 0 से 100 के बीच में कोई नंबर गेस करे। जो ओरिजिनल जो नंबर था वो था 65 और यूज़र गेस करता है 25। हम उसे ये एक मैसेज देंगे कि आपका आपने जो नंबर गेस किया है वो बहुत छोटा है, उससे थोड़ा-सा लार्ज नंबर को आप गेस करें। तो मेबी वो 55 करेगा। अगर 55 करता है तो फिर भी देगा भई और लार्ज नंबर को और ग्रेटर नंबर को आप गेस करें। 85 अगर उसने गेस किया है फिर, तो हम बोलेंगे नहीं थोड़ा स्मॉलर नंबर को गेस करें, ऐसा। और इवेंचुअली वो गेस नंबर पर पहुँच ही जाए। तो पहला तो हमारा प्रोग्राम यही रहेगा कि हम उसे इनडेफिनिट मतलब वो सब सारे चांसेस देंगे कि तब जब तक कि वो करेक्ट गेस ना ही कर ले, तब तक हम उससे पूछते जाएँगे और उसे हिंट देते जाएँगे कि भई आप लार्जर करो या स्मॉलर करो। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन करेंगे और यूज़र को 7 चांसेस देंगे, फिर 5 चांसेस ही देंगे, ऐसा। तो गेम को हम और अच्छा करते जाएँगे। तो छोटा-सा गेम है पाइथन है, तो उसमें जाने से पहले एक जो चीज़ सीखने योग्य ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होती है कि रैंडम नंबर पहले कहीं से जनरेट करवाया जाए। हर बार फिक्स नंबर ना हो, हर बार नंबर बदले, जितनी बार प्रोग्राम को चलाया जाए उतनी बार नंबर बदलता रहे। तो रैंडम नंबर कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? तो पाइथन में हम इसे रैंडम नाम की लाइब्रेरी से किया जा सकता है। हम कैसे करेंगे? अब रैंडम नाम की लाइब्रेरी क्या होती है सर? तो ये हम लाइब्रेरीज़ में वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी लाइब्रेरीज़ के ऊपर इस पर हम चर्चाएँ करेंगे। पर फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रेंज में हम इस फंक्शन का यूज़ ले रहे हैं जो रैंडम नाम की लाइब्रेरी में है और कौन-सा फंक्शन है उसे हम अभी यूज़ लेते हैं। तो हाँ, एक नंबर चूज़ कर ले भई हमारा ओरिजिनल, हाँ, और एक नंबर नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और रैंडम डॉट रैंड इंट नाम का एक फंक्शन होता है जो इनिशियल वैल्यू कॉमा फाइनल वैल्यू इंक्लूडेड दोनों ही में से नंबर एक रैंडमली गेस करता है ये, है ना? तो अब ये इसकी वर्किंग कैसे है ये इस पर हम चर्चाएँ नहीं करेंगे, हमें बस इतना पता है कि ओरिजिनम नाम के वेरिएबल में एक रैंडम नंबर आ जाएगा जब भी प्रोग्राम चलेगा और दूसरी बार चलेंगे तो अलग से और दूसरा कोई रैंडम नंबर आएगा, हर बार अलग रैंडम नंबर आए, यही हमारा मोटिव था। अच्छा, अब ओरिजिनल नंबर तो आ चुका है, अब हमें यूज़र से गेस करवाना है कि सर आप एक नंबर गेस करें और कब तक करें? हमेशा तक, कब जब तक कि करेक्ट गेस ना लगे। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं, कुछ तरीकों पर हम चर्चा करते हैं। पहला पहला तरीका तो ये है कि सर इनफाइनाइट लूप चला दिया जाए और उस लूप को जब तक ब्रेक ना किया जाए, जब तक कि गेस जो है वो करेक्ट ही ना हो जाए। तो पहले तो इसी मेथड पे हम चर्चा करते हैं। तो इनफाइनाइट लूप कब होता है? जब हम व्हाइल लूप चलाते हैं और पहला व्हाइल लूप चला और इस व्हाइल लूप में यहाँ जो कंडीशन है वो डालें जो कभी ट्रू होगी ही नहीं, है ना? सॉरी, कभी फॉल्स होगी ही नहीं। तो जब कभी फॉल्स होगी ही नहीं, हमेशा ही ट्रू चलेगी, तो लूप भी हमेशा ही चलता रहेगा। तो वो कंडीशन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू 5 और आई इज कब तक चले? जब तक कि आई ग्रेटर देन 0 हो। तो आई 5 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो ये लूप हमेशा चलता ही रहेगा। कब? अगर हम इसके एंड में कहीं पर भी आई इज इक्वल टू आई प्लस वन नहीं डालेंगे तो ये अगर नहीं डालेंगे तो हमेशा चलता ही रहेगा। तो ये चेक करेगा अभी अगर कहीं से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा आई का और आई 5 ही है और आई तो इसका मतलब आई हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा ही रहेगा, तो ये हमेशा लूप चलेगा ही, है ना? अगर कोई इंक्रीमेंट की कंडीशन नहीं डाली। अच्छा, एक और तरीका क्या होता है? एक और तरीका होता है कि सर जब ये ट्रू होना ही है तो क्यों ना सीधा ट्रू ही लिख दिया जाए। अगर ट्रू ही लिख दिया है तब ये अब सच में जो है वो इनफाइनाइट टाइम चलने वाला इंडेफिनिट लूप बन ही चुका है ना? क्योंकि ट्रू ही है, हमने फॉल्स किया नहीं है इसको तो हमेशा चलेगा। अच्छा, तो सर हमेशा चलेगा तो हम रोकेंगे कब? जब ये करेक्टली प्रिडिक्ट कर लेगा यूज़र इसको, तब हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, लूप टूट जाएगा। यही हमारा मोटिव है आज का। अच्छा, पहला तो है कि अब नंबर्स यूज़र से पहला स्टेप जो है वो नंबर यूज़र से एक नंबर गेस करवाया जाए। तो यूज़र से नंबर पूछ ले भई, नम नाम से ले ले वेरिएबल इज इक्वल टू आईएनटी में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। इनपुट एंटर योर गेस GUESS। आप अपना गेस करें सर और फिर मैं चेक करता हूँ।
क्या चेक करता हूँ कि 3 केस हो सकते हैं कि क्या एक तो वो नंबर जो नंबर यूजर ने डाला है वो गेस नंबर से बड़ा है, दूसरा वो गेस नंबर से छोटा है, और तीसरा वो गेस नंबर ही है। तो पहला गेस कंडीशन तो हो सकती है कि नम इज ग्रेटर देन ओरिजिनम से ग्रेटर है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, नम इज स्मॉलर देन ओरिजिनम, बिल्कुल हो सकता है। और तीसरा, अगर दोनों ही नहीं है, ना तो स्मॉलर है ना ग्रेटर, तो 100% क्या है वो नंबर, वो वही नंबर है जो ओरिजिनल नंबर था, हमने रेंडमली जनरेट किया था, वही नंबर है। तो हमें प्रिंट करना है मे बी हुर्रे यू गेस करेक्ट। आपने करेक्टली गेस कर लिया है। अच्छा, कुछ फंक्शनलिटी यहाँ भी डाल देते हैं कि सर अगर नंबर जो है, आपने जो नंबर डाला है वो ओरिजिनल नंबर से बड़ा है, तो क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो छोटा है और आपने बड़ा गेस कर लिया, तो मैसेज क्या दे दे, ट्राई स्मॉलर नंबर। भाई थोड़ा स्मॉलर नंबर डाले, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो है, वो तो है छोटा, और आपने नंबर डाला है वो है बड़ा, तो थोड़ा छोटा नंबर डालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप जीत जाएं। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर ओरिजिनल नंबर तो है बड़ा और आपने गेस छोटा किया है ना, नम इज स्मॉलर देन ओरिजिनल नंबर, तो आपने नंबर अगर स्मॉलर है तो ट्राई लार्जर या ग्रेटर नंबर, है ना, तो थोड़ा सा लार्जर नंबर ट्राई करें। और अगर सही से प्रिडिक्ट कर दिया है, गेस करेक्ट कर दिया, तो अब लूप चलाने की जरूरत नहीं है, अब हमें स्टेटमेंट को ब्रेक लगा देना चाहिए, तो लूप हो जाएगा ब्रेक और हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब इसको हम पहले रन करते हैं और देखते हैं क्या क्या समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ सकता है। गैस नाम से सेव कर दे भाई। तो पहला गैस लगा दे हम 5, सर लार्ज करें तो 50, तो स्मॉलर करें, तो अब मुझे पता है कि 50 से स्मॉलर बता रहा है और 5 से लार्ज है, तो 50 से 5 के बीच में ही है कोई नंबर, पर 25, अच्छा 25 से 50 के बीच में, इसका मतलब 35, 35 से स्मॉलर है और 25 से लार्जर है, तो 35 से 25 के बीच में मे बी 30, 30 से भी बड़ा है 32, से भी बड़ा है 33, तो 34 ही है। ये बात एकदम तय हो चुकी है। तो क्या आ चुका है, और रे यू गेस्ट करेक्ट आ चुका है ना। तो जित अच्छा हाँ, ये भी कि अगली बार भी हम यूज करें, ऐसा नहीं है कि सेम 34 को ही ये यूज कर ले, है ना, तो एक बार और गेस्ट ट्राई करते हैं। इस बार 50 से छोटा 25, से बड़ा 35, लार्जर है 35 से 30, 40, 40 से भी लार्जर है 42, से भी लार्जर है 45, से भी लार्जर है 48, से भी लार्जर, तो 49 ही है, ये बात एकदम तय है। तो जैसे जैसे हम चलते गए और हमारा प्रोग्राम बनता गया, इसका मतलब हर बार अलग रैंडम नंबर जनरेट हो ही रहा है 0 से 100 के बीच में। ये तो था कब तक, जब तक कि लूप कब तक चल रहा था कि जब तक यूजर करेक्ट प्रेडिक्ट ना कर दे तब तक चलेगा ही, ब्रेक होगा ही नहीं। अच्छा, एक और क्या कर सकते हैं, हम इस पे काउंटर लगा सकते हैं, तो CNTR नाम का वेरिएबल लगा लेता हूँ, उसे 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और जितने चांसेस यूजर को देने हैं उसकी कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, CNTR इज मे बी लेस देन 7 चांसेस दे दे भाई, 7 चांसेस दे देते हैं, तो 0 से 7, 0 से 7 से कम होते हैं 6, 0 से 6 7 चांसेस होते हैं, ये बात हमें पता है, या 1 से 8 कर दो तो भी आपकी इच्छा है। तो 7 चांसेस से कम हमने दे दिया है, और अब हम क्या कर रहे हैं, एक चीज और कर रहे हैं, CNTR प्लस इज इक्वल टू 1, है ना, ये शॉर्ट हैंड होता है, प्लस इज इक्वल टू 1, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है, CNTR इज इक्वल टू CNTR प्लस 1, दोनों एक ही बात है, कहीं से ही लिखे हैं। तो अब हमारा लूप तो चलेगा और चांसेस भी साथ ही मिलेंगे, पर हो तो ऐसा भी सकता है कि भाई यूजर 7 चांसेस से हाँ पहले कर देगा तो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, 7 चांसेस में नहीं कर पाया, सारे कंट्रोल काउंटर खत्म हो चुके, सातों काउंटर खत्म हो चुके और गेस कर ही नहीं पाया है, तो एक मैसेज और भी आ जाए, क्या, यू फेल्ड टू मे बी यू डिडंट करेक्ट गेस करेक्टली, या यू फेल्ड टू गेस, है ना, ये भी आना चाहिए, थोड़ा सही लगेगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, वाइल से बाहर अगर कंट्रोल जो है CNTR नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा, मतलब 7 तो हो चुकी है, ये बात तय है, अगर हो चुकी है
तो मैं एक इफ लगा दो भाई, TNTR अगर 7 हो चुका है तो पक्की बात है आपने नहीं सही से प्रिडिक्ट किया था, और नहीं किया है तो यू लूज प्रिंट हो जाए भाई, है ना। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं भाई, इसे गैस करें। 54 लार्जर नंबर है, 58 से लार्जर, तो हम एक बार गलती करते हैं, सातों प्रयास में 58 ही डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्रयास हो चुके हैं और मैंने करेक्ट प्रिडिक्ट नहीं किया, तो आ गया यू लूज। अच्छा, किसी केस में करेक्ट प्रिडिक्ट कर भी दे तो उसको भी कर लेते हैं। 50 से स्मॉलर 25 से स्मॉलर 12 से स्मॉलर, अच्छा 15 से 25 के बीच में तो 20 से लार्जर, 22 से भी लार्जर, 24 से स्मॉलर, तो 23 मेरा नंबर है। ये बात एकदम करेक्ट है और आ चुका है कि आपने करेक्ट गेस किया है, और इस बार लूप भी ब्रेक हुआ है और हमें काम को बताया भी नहीं। तो दोनों तरीकों से हमने कर लिया है। एक तो इंडिफिनिट टाइम्स तक, जब तक कि यूजर ही प्रिडिक्ट ना कर ले करेक्टली, और एक जो हमने चांसेस दिए हैं कि भाई हमारे चांसेस के हिसाब से कितने में इसको कर दिया जाना चाहिए। तो हमारे चांसेस के हिसाब से हमने 7 चांसेस दिए थे, जो ऑप्टिमल चांसेस होते हैं भाई, है ना। 12 8 चिन्नो, हाँ, तो आधा आधा करके भी लगभग 7 से 8 चांस के अंदर अंदर यूजर प्रिडिक्ट कर ही लेना चाहिए, है ना। उसके उससे ज़्यादा तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। ये तो थोड़ा सा लूपहोल भी है इस प्रोग्राम का, कि चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, है ना, 0 से 100 के बीच में आना है तो 50 को तो चूज कर ही ले। अच्छा, स्मॉलर पूछ रहा है तो अब स्मॉलर या ग्रेटर की रेंज को हाफ करते जाएं, बस स्मॉलर पूछ रहा है तो हाफ 50/2 25, इससे भी स्मॉलर पूछ रहा है तो 12, अच्छा इससे भी स्मॉलर पूछ रहा है तो 6, अच्छा 6 से 12 के बीच में है तो 6 से 12 के बीच में होते हैं 9, अच्छा 9 से भी लार्जर, अब 9 से 12 के बीच में, 9 से तो बड़ा है 10 11, दो ही नंबर बचते हैं, या तो वो 10 है या 11 है, तो 10 को इसने प्रिडिक्ट कर लिया है। तो यू गेस्ट करेक्ट, 1 2 3 4 5 और 6, तो लगभग लगभग 7 चांस में आप करेक्ट प्रिडिक्ट कर ही लोगे, बाय हाफ बाय हाफ बाय हाफ चलोगे तो ऐसा।